गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका कुसुमा नायर ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोगों ने काव्य खंड का रसकान के सवैये पढ़े थे। आज उसके अंतिम दो सवैये पढ़ेंगे। तीसरा सवैया है, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोंगी, ओढ़े पीतंबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरोंगी, भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो में तेरे कहे सब स्वांग करोंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। इस सवैये में कुछ शब्द दिए गए हैं, उसके अर्थ मैं बताना चाहूँगी। मोर पखा, मोर के पंख से बना हुआ मुकुट। राखी हो यानी रखूंगी। गुंज विशेष मोती रूपी एक दाना है। गरे यानी गले। फिरोंगी यानी घूमूंगी। भाव तो अच्छा लगना। स्वांग यानी भेष बदलना। अधरान यानी ओठों पर। अधरा का अर्थ है होठ। इस सवैये में कवि रसखान कहते हैं, गोपी श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर इतनी अधिक मुग्ध है कि वह कृष्ण का रूप धारण करना चाहती है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पहिरोंगी। इसलिए वह गोपी कहती है कि मैं अपने सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट लगा लूंगी, गले में गुंज पुष्पों की माला पहन लूंगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिनी संग फिरोंगी। गोपी कहती है, पीतांबर यानी पीले रंग का वस्त्र ओढ़ लूंगी और हाथ में लाठी लेकर ग्वालों के संग गायों को घुमाती फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान कवि कहते हैं, गोपी कहती है कि मुझे तो कृष्ण का वही रूप अच्छा लगता है और इसलिए हे सखी, अपनी सखी से कहती है गोपी, हे सखी, तेरे कहने से मैं ग्वाले कृष्ण का पूरा स्वांग यानी उनका पूरा रूप धारण कर लूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोंगी। किंतु उस मुरलीधर की यानी उस कृष्ण की मुरली को यानी बांसुरी को जो उनके अधरों पर रहती है, कभी अपने होठों पर नहीं धरूंगी, क्योंकि उन्हें कृष्ण की मुरली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अब हम अंतिम सवैया पढ़ेंगे। कानिनी दे अंगुरी रहिबो, जभी मुरली धुनी बंद भजे है, मोहनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी गोधन गेहे तो गेहे, टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, काली कोहू कितनो समुझे है, मायरी वाह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। यह कुछ शब्दों के अर्थ बताऊंगी। कानिनी का अर्थ है कानों में। दे यानी देकर। धुनी का अर्थ है धुन। मंद मतलब धीरा, धीनम धीमे। तानन का अर्थ है तानों से। अटा का अर्थ है अटारी या महल। हेरी का अर्थ है पुकारना। सिगरे यानी संपूर्ण। काली का अर्थ है कल। माई मतलब माता। संभारी न जेहे का अर्थ है संभाल न पाना। कवि रसखान कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, कानिनी दे अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। एक सखी दूसरी सखी से कह रही है, ए सखी, जब उस बांसुरी की मंद 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 धुन बजती है तो विचलित होकर मैं तो कानों में उंगली दे देती हूँ।
किसकी बांसुरी की मंद मंद धुन बजती है? श्री कृष्ण की। जब भी श्री कृष्ण की बांसुरी की मंद मंद धुन बजती है तो गोपी अपने कानों में उंगली दे देती है। मोहिनी तानन सो रसखानी अटा चढ़ी, गोधन गेहे तो गेहे। मन को मोहित करने वाली वह तान मुझे इतना व्याकुल कर देती है कि मैं मंत्र मुग्ध होकर अटा चढ़ी, अटा मतलब अट्टालिका यानी एक छोटी सी पहाड़ी पर चढ़कर उस मुरली बजाने वाले को ढूंढने लगती हूँ। तब मुझे गाय भी उसी दिशा में जाते हुए दिखाई देती है। गोधन गेहे तो गेहे यानी मुरली की धुन सुनकर गाय भी जो है मुरली की दिशा की ओर ही जाते हुए दिखाई देती है गोपी को, जिस दिशा से मुरली की धुन आती है। टेरी कहो सिगरे ब्रिज लोगनी, काली को कितनो समुझे है। गोपी कहती है उस समय कोई ब्रज के लोगों को चाहे कितना ही पुकार ले, किसी को समझ नहीं आता। सब कृष्ण की बांसुरी की धुन में एकदम मोहित हुए रहते हैं। इसलिए गोपी कहती है कि उस समय ब्रिज के लोगों को चाहे कितना ही पुकार ले, किसी को समझ नहीं आता। मायरी वह मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। गोपी कहती है हे माँ, उस समय जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो कृष्ण की वह मोहिनी मुस्कान, सबको मोहित कर देने वाली मुस्कान किसी भी प्रकार संभाली नहीं जाती। सब इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हैं उनकी मोहिनी मुस्कान पर। इस प्रकार श्री कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मनमोहक मुस्कान के प्रभाव और गोपियों की विवशता का वर्णन इन सवैयों में किया गया है। इन सवैयों में गोपियां स्वयं को एकदम विवश महसूस करती है। अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर मैं अगली कक्षा में आप लोगों को दूंगी।